हाँ जी, आचार्य जी कुछ बता रहे थे आप। हाँ, मैं ये बता रहा था, सामने बड़ा दरवाजा देख रहे हैं ना, जो रणधीर डीएसपी ने, जयचंद्र का बेटा है जो जयचंद का, तो मोरे के परिवार में उन्होंने जिन्होंने ये हॉल बनवाया था उसी ने दरवाजा बनवाया था। आज दिखाते हैं आपको। हाँ, आजो आजो। ये बड़ा दरवाजा जो बनवाया ये भी उन्होंने बनवाया। हाँ जी, हाँ जी। इसी के साथ साथ ये इस घाट में भी आजो घुस लो थोड़ा। आजो आओ जी मित्र, थोड़ा स्पीड करके आया करो अब। हाँ, गिर गया अब। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ। ये घाट भी नारायण के परिवार का जनाना घाट था। यहाँ पर भी जो है अपने हम खुद इसमें देखा, आज से जो है कम से कम 60 वर्ष पहले हम आते थे अपनी माता जी के साथ, और यहाँ कपड़े धोती थी महिलाएं, और बंदर बहुत थे यहाँ पर, उनको चने आदि डालती थी महिलाएं, वो भी कार्य चलता रहता है। आगे झरोके बने हुए थे, बारादरी बड़े शानदार बने होते हैं महराब में। ये बैठो आप देख रहे बुर्जी, बुर्जी कितनी शानदार थी यहाँ बनी हुई, वो सारी धराशायी होगी डायगी समय के अनुसार। ये थोड़ा बाहर निकल देंगे पर गेट में को है पूरे को बाहर निकल जाए, पूरे को तो नहीं रास्ता है जी ना, बंद कर दिया वैसे। आजो आजो उधर को आजो, जल्दी में आ जाएंगे। हाँ, तो ये गेट दिखा। हाँ, ये जो गेट है ना बड़ा बनाया, ये उसने रणधीर ने बनवाया था, जो डीएसपी है आज भी है विद्यमान, वो जयचंद जी के पुत्र हैं, उन्होंने ये बनवाया। हाँ, ये अपने जो स्वामी परिवार है ना, स्वामी परिवार हमारे पौल्स गोत्र के ब्राह्मण ज्यादा जो कमोद से आए थे, तो वो आए थे आज से उसमें मेरी उम्र वाले ने उनसे 15 पीढ़ी पहले आए थे वो लोग यहाँ। तो वो स्वामी, अब श्यामी बोलते हैं अनपढ़ लोग, वो स्वामी बोलते, स्वामी परिवार है उसकी जो है। अभी वो हो गए 15, 16, 17, 18 लगभग 20 पीढ़ी में पहुंच रहा उनका परिवार आज। और वो उनका ये दुग्धाधारी इसका मतलब है दुग्धाहारी। वो सन्यासी जब बना स्वामी तो उसने जो है दूध का आहार करता था, केवल दूध का, इसलिए इसको दुग्धाहारी बोलते हैं। उसी के साथ साथ हाँ, आजो बाहर आजो। फिर उसने उसका विवाह कर दिया था मुआना गांव में, उसका विवाह करके ले आए थे उसको मुआना गांव में उसका विवाह करके ले आए स्वामी को, स्वामी का विवाह करके ले आए मुआना गांव में। और फिर उसके लिए वो बोलिया भाई मुझे जमीन भी चाहिए, तो 500 बीघे जमीन उसको दुंदा वाला का खेत दे दिया था। वो बोलिया मुझे गाय चराने के लिए भी चाहिए, 200 बीघे जमीन बरार का खेत दे दिया था। वो गाय चराने के लिए 700 बीघे जमीन दी। और ये इस प्रकार से मान सम्मान ब्राह्मणों का सदा से हमारे लोग करते आए हैं। इमरान वंश के लोग हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर कमोदा गांव से आए थे, पौरस्त वंश के। वैसे 10-12 गोत्र के ब्राह्मण है हमारे गांव में। ये है। इसी के साथ साथ अब हम चर्चा करेंगे इसका ठाकुर बूढ़ा सिंह जो ये 1604 की घटना है, वो आपका इसकी चर्चा करेंगे। आप इसके विषय में भी सुनेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे। वैसे हम इसकी पहले इनकी वीडियो बना चुके हैं, आज जो साथ साथ आओ। हाँ, तो देखिए हम अब चर्चा करेंगे ठाकुर अमर सिंह ठाकुर बूढ़ा सिंह। ये घटना 1604 की है। ये 1604 की दूसरी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। पहले इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी। पहले हमने वीडियो बनाई थी बाबा बूढ़ा सिंह के नाम से, वो काफ़ी लोग देख रहे हैं उसको। तो उसके विषय में हम चर्चा कर चुके। 1604 में वो बाबरी गाँव का जो है जोगीदास पुंडीर, उसके परिवार को बचाया था। उसकी पत्नी को जोगीदास पुंडीर को, और उसका बड़ा बेटा लावल सिंह, चावल सिंह, जय सिंह थे, और उनका प्राण रक्षा करी थी। और उनको भाई 2000 बीघा जमीन भी दे रखी है। जैसे 50 घर उनके पधाना में है पुंडीर, 50 घर सालवड़ में है। और भाई इसी प्रकार से वो यहाँ पर उनका निवास है। और किले के ऊपर उसका मकान बनवाया था, उसके प्राणों की रक्षा करी थी। लेकिन बादशाह अकबर ने उसको बीचों बीच चीर दिया था। वो चीर दिया था आरे से।
और वो उसने वचनों में कहा था अपनी आखिरी इच्छा बता, अगर जोगीदास के पनीर को आप कुछ नहीं कहोगे। गांव वालों से कहा था मेरी डेयरी का चौथा हिस्सा इसको देना, इसको बेटा बना के रखना, रिश्तेदार नहीं। क्यों, पुंडीर वंश का था, बाबरी गांव कैडी के पास है मुजफ्फरनगर जिले में, वहां से आया था वो और यहाँ रख लिया था। तो आप देख रहे हाथ कंगड़ को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, 50 घर पधाने में, 50 घर लगभग साड़वण में है। हाँ, तो फिर हमने क्या विचार किया, अभी देख लो कुछ लोग कहते हैं ना, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैरा। 1604 से लेकर के अब तक किसी ने भी इस बात को नहीं उठाया, नहीं वो क्या क्या कारण रहे, ये तो वो लोग जाने। क्यों, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो इस बात को इतिहास में रखता। राष्ट्रीय स्तर का बलिदान था, ये छोटा बलिदान नहीं था। इसकी टक्कर बादशाह अकबर के साथ थी, जो दिल्ली का सम्राट था, लंबा शासन जिसने किया, और फिर भी इसको कोई नहीं उभार सका। आज मैं ये बताना चाहूँगा ये ऐसे कैसे बढ़ गया, किसको पता चले। ऐसे ठाकुर मालदेव था, मालदेव, और वो मुझसे, मैंने उससे 2 बार कहानी सुनी है, 2 बार उसने मेरे को कहानी सुनाई। मैंने ठाकुर ईश्वर सिंह मडाड बाल के थे मेरे बड़े भाई, मैंने उसको जाके कहानी सुना दी। वो इतिहासकार था, उसने इसका लेख लिख कर उसमें छाप दिया। तो वो लोगों ने पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। फिर मैंने उससे प्रेरणा लेकर के विचार किया। फिर मैंने क्या काम किया, अपने साथ कुछ लोगों को लगाया। एक हमारे परिवार में यहाँ मादे के परिवार में यहाँ पूर्ण सिंह थे, एक यहाँ बाबा मेदी के परिवार में हमारे ठाकुर प्रेम सिंह थे, उनको साथ लगाया। बस 2-4 ही लोग हमारे साथ लगे थे, लेकिन हमने गांव में से यहाँ चंदा इकट्ठा कर लिया 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए एकत्रित करके उसके बाद फिर हमने पधाना गांव में गए उन पुंडीरों के पास। उन्होंने हमारे को 53,000 रुपए दिए, 53,000 रुपए उनसे लिए। 3 लाख हमने इकट्ठे किए। फिर हमने ये मिल करके ये यहाँ उनका स्मारक बनाया, स्मारक। तो इसलिए ये स्मारक होता है, उसको स्मारक बोलते हैं, जो स्मारक दिखाओ भाई, दूसरी जगह से बनाते हैं जी। हाँ, तो देखिए अभी आप वो देखिए, खुलेगा क्या? बंद है जी, वो तो ताला चाबी किसी और पे है। अच्छा। हाँ, तो देखिए हम यहीं से बता देंगे आपको। आप देख रहे हैं कि तो इनके विषय में मैं ये जानकारी दे दूं थोड़ी सी आपको। ये उसकी है 1594 की घटना है, जिस समय आप देख रहे हैं कि आप ये चित्र देख रहे हैं ना, इस पे ये ठाकुर बूढ़ा सिंह है और बरकत अली है जलमाने का, शाहनवाज है असंध का। ये तीनों उस समय मुखिया बोलते थे, नंबरदार तो फिर लगे कहने में, पहले मुखिया बोलते थे। ठाकुर बूढ़ा सिंह है, बरकत अली है जलमाने का, शाहनवाज है। और ये घोड़ों पे है, इनके सामने 3 खच्चरे, इन पर रुपए लदे हुए हैं। माल गुजारी की रकम लेके दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में एक खातला गांव लगता है, यहाँ खातला गांव हमारे दक्षिण दिशा में है, जो है भूसलाने के पास। वहां जाकर के वो इंतजार कर रही थी भातियों का, वो आए नहीं। तो ठाकुर बूढ़ा सिंह ने कहा आप भाई पटड़ा लीप में बात मैं भरूंगा। तो उन्हें खातला गांव में वो महिलाएं खड़ी हैं, वो बात भर गया। ठाकुर बूढ़ा सिंह उस पर खड़ा हुआ, चांदी के रुपए थे, यहाँ डाल दिए। फिर वो बादशाह के पास पहुंचा और बादशाह ने देखा कि वो बोले पैसा चेक करोगे जी? बूढ़ा सिंह की उसमें बहुत कम पैसे हैं, थोड़े लेकर आया। वो पहले ही भूसकी एक चाकू भूसकी पोटली रख दी कि ये क्या है। अगर मैंने खजाने के पैसे का वो प्रयोग कर लिया, उसका हाथ में दे दिया, आप मुझे सजा दो, चमड़ी उधेड़ के भूस भर दो मेरी चमड़ी में। कहने लगा बड़ा नीडर है भाई, ये तो ठाकुर मडाड गोत्र से है। खां जी, तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ बैर मोल लेना नहीं चाहते, तुम तो बड़े वफादार हो। और भाई देख लो, ये तो गलती की आपने, आइंदा ऐसी नहीं करना, बार बार थोड़ा करूँगा। वहाँ बात भर दिया तो मैं तो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बहादुरी से खुश होकर उसके छोड़ दिया गया था। ये मैंने बताया, घोड़ों पे सवार हैं, पीछा वो लेके जा रहे हैं इधर। हाँ, तो इधर फिर क्या है, ये ठाकुर जो था यू बाबरी गांव का जो था जोगीदास पुंडीर, उसके यहाँ करके बदतमीजी करने लगे। कहने लगे तुम्हारी महिलाओं को उठा करके ले जाएंगे, माल गुजारी की रकम नहीं दी है। तो फिर क्या किया, इन्होंने अपने बेटे से कहा अगर भाई सीढ़ी लगा, इसको नीचे उतारो, हाथी से इसकी सेवा शुश्रूषा करो। बड़े बेटे से कहा इसकी छाती में भाला मार के गिरा, वो वहाँ पर गिरा दिया। पीलवान को साथ लिया, गांव में जाकर आवाज़ लगा दी, आगे भाई गांव छोड़ कर भाग जो, नहीं तो बादशाह के तोप लगाएगा। उसके बाद अपनी पत्नी को, अपने तीनों पुत्रों को बिठा करके पीलवान को जमुना में डाल दिया, पानीपत के पास से लिकड़ के।
पहले ये सिंघाड़ा में गए, फिर मुआना में गए, वहाँ शरण नहीं मिली तो फिर दनौली में आए। दनौली वालों ने कहा सालवन में चले जाओ, बाबा बूढ़ा है कि वो देगा तुम्हें शरण। वहाँ उन्हें शरण दे दी और उसके आधार पर फिर उसको 1604 में बाबा बूढ़ा सिंह को कत्ल कर दिया, आरे से चीर दिया था भाई इसी प्रकार से। तो ये घटना है वो को दूसरी वीडियो में देख लेना, उसमें मैंने सारा बना दिया, बता दिया। तो इसलिए कटते कटते मर मिटे लेकिन न छोड़ा आन को, धब्बा न लगने दिया वीर ने राजपूती शान को। मिटा गए हंसते हंसते अपनी जवानी को, कलेजा फट न जाए सुनकर ऐसे ऐसे वीरों की कहानी को। और भाई वो इसीलिए तो कहते हैं लोग आगे भाई, जमाना हमको मिटा सके जमाने में इतना दम नहीं। मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी यहाँ पर मुसलमानों ने, अंग्रेज़ों ने खूब मिटाया। और भाई आज भी वो लोग हैं अंग्रेज़ों के उच्छिष्ट भोजी जिनको बोलते हैं, उन्हीं का पक्ष लेते हैं, उन्हीं के पक्ष में बोलते हैं ज़माना हमको मिटा सके ज़माने में इतना दम नहीं। अरे ज़माना हमसे है ज़माने से हम नहीं। अरे बाबा बूढ़ा सिंह ने कहा था मुझे मार के वो मेरा क्या करेंगे, मैं फानी नहीं हूँ फना जो करेंगे, हथेली पे सिर जो लिए फिर रहा हूँ, भला सिर वो मेरा जुदा क्या करेंगे। जो करना करो बादशाह, मैं नहीं उसको शरणागत को नहीं हम देते, अक्षत्रिय कुल को बट्टा नहीं लगाते। उनकी धर्म पत्नी राजबाला देवी जो बड़गांव की थी, तो वो भी नसीब सिंह जी की पुत्री वो थी। उस समय उनसे भी पूछा गया, बोलो बीबी हम इसको माफ़ कर देंगे, हमारा हाथी दे दे और वो उसको जो है जोगीदास पुंडीर को दे दे। उन्होंने कहा नहीं, राजकुल को बट्टा नहीं लगाएंगे हम, जो आपने करना सो करो, हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि वो शरणागत है, तेरे लिए चोर हो सकता है, हमारे तो शरणागत है, हमने शरणागत को शरण दे दी सो दे दी। तो इसीलिए भाई ये बना तो दिया, लेकिन ऐसा होता है वक्ता तो अपनी वाणी से बात व्यक्त करता है, और भाई लेखक अपनी कलम से करता है, चित्रकार अपनी चित्रकला से दिखाता है, इससे पता चलता है ये क्या है, बगैर बताए पता भी नहीं चलता है क्या चीज़ है। ठाकुर बूढ़ा सिंह 1604 ईस्वी में शहीद हो गए थे, आरे से बीचों बीच चीर दिया था इनको, वो जैसे कि पूरा दो फाड़ कर दी थी। और भाई इसी प्रकार से फिर उनको यहाँ पर लेकर आया इस परिवार को, और उनको फिर 2000 बीघा ज़मीन दी। तो वो 50 घर पधाने में, 50 घर सालवड़ में आज बसते हैं, जा कर के पूछ सकते हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे ऐसे बलिदानी हुए हैं यहाँ पर। 1604 से लेकर के बीच में कोई व्यक्ति ऐसा ना हुआ जो इतिहास को उजागर करता कि भाई किसी ने ये नहीं जहमत उठाई। तो मैंने इस बात को बालदेव से सुना, मैंने ईश्वर सिंह मडाड़ को बताया, उन्होंने लेख लिखा, उनसे प्रेरणा लेकर हमने चंदा इकट्ठा किया। चंदा इकट्ठा करके 4 लाख रुपए इकट्ठे करे, फिर 53,000 रुपये पधाने वालों से लेकर आए पुलिस से, तब जा करके ये स्मारक बनाया ठाकुर बूढ़ा सिंह, अमर शहीद ठाकुर बूढ़ा सिंह। मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, भाई यहीं का निवासी हूँ। तो हमारा जो है गोत्र बड़गुजर मडाड़ बड़गुजर हैं हम, और लेकिन हमारा पहला सालीवान जो हमारा वो यहाँ से खदेड़ दिए थे उनको, तो वो भाटी वंश के थे, यहाँ से चले गए थे। उन्हीं का किला था, 3 किले थे, सालवन का, संध का, सफीदों का 3 दुर्ग थे। देवी मंदिर की भी हम बना चुके हैं वीडियो, इसकी भी बनाई है। अगली वीडियो तो मैं इनको कुटिया के दिखाएंगे अगली वीडियो। हाँ, वहाँ भी दिखा देंगे, कुटिया की भी बना देंगे, वह क्या स्थान है वो भी बताएंगे। और भाई मैं बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ नौजवान पत्रकार को, मोहित है, विक्रांत है, जिन्होंने इस प्रकार से ये बीड़ा उठाया। बड़ी अच्छी बात है, ऐतिहासिक बात है। सुन, हाँ, किसी को कोई बात पूछनी रह जाए या किसी के दिमाग में कोई बात है, पूछ सकता है। 94 162 47 944 संपर्क सूत्र है हमारा, इस पे फ़ोन करके कोई बात रह गई है तो पूछ सकते हैं, क्या किसी पे शंका है उसको भी पूछ सकते हैं, वो भी अपना भ्रम निवारण भी दूर हो जाएगा, वो भी कर देंगे आपका। तो इसी प्रकार तो राम राम भाई, सारे भाई जय बड़े।